हे दोस्तों, तो मैं आप सभी के लिए सोलर स्टार के लेटेस्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर हो चुका हूं। और इस वीडियो में पूरे के पूरे एपिसोड को ही कवर अप करने वाला हूं। पर जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से ही कर लेना यार। बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम अपनी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी उसी सीन से होती है जहाँ से हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। यहाँ पर हम लू फेंग को देखते हैं जो कि अपनी पावर का यूज करते हुए कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज कर रहा होता है, क्योंकि बबाता ने लू, मास्टर होंग और ली सेंग तीनों को ही लगा दिया होता है कि तुम्हें अपने स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से पुश करना है। साथ ही साथ यहाँ पर हम लू फेंग को देखते हैं जो कि अपनी पावर की सहायता से गोल्डन हॉर्न मेमूथ की बॉडी का बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से उपयोग करने के साथ आसपास के स्पिरिचुअल स्टोन को लगातार एब्जॉर्ब करता हुआ जा रहा था, क्योंकि आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में तो कुछ लिमिटेशंस होती हैं। पर जब से हमारे मेन कैरेक्टर लू फेंग को गोल्डन हॉर्न मेमूथ की बॉडी क्या मिल गई है, वह तो अपने लेवल को काफी ज्यादा ही तेजी से बढ़ाता हुआ जा रहा है। साथ ही साथ हमारा सीन यहाँ से कट होकर ग्रेविटेशनल चैम्बर में आता है, जहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि लू फेंग ने भी अब 2000 लेवल के ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर बैठा हुआ था, जो कि यह संकेत करता है कि लू फेंग बाहरी यूनिवर्स में जाने के लिए अब पूरी तरह से ही तैयार है। साथ ही साथ वह उस ग्रेविटी को सहन करते हुए भी अपने स्पिरिचुअल नाइफ का भी यूज कर पा रहा होता है, जो कि काफी ज्यादा ही कठिन था, क्योंकि बबाता ने उससे बोल ही दिया है कि हमें कुछ दिनों बाद यूनिवर्स में ट्रेवल करने के लिए निकलना है। अगर तुम्हें अपनी पृथ्वी को बचाना है तो इतना तो करना ही होगा। हमारा सीन यहाँ से कट होकर ली सेंग पर आता है, जो कि अपनी पावर की सहायता से बहुत सारे मॉन्स्टर को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। साथ ही साथ तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है, जैसे कि मास्टर होंग ने अपनी तलवार की सहायता से चुटकियों में ही मार दिया था। पर तभी हम देखते हैं मास्टर होंग को, जो कि जैसे ही अपने एक प्रकार के ट्रेजर में देखते हैं कि वो फेंग तो तुरंत ही ड्रैगन किंग के सामने आगे बढ़ते हुए जा रहा है, जबकि बबाता ने उससे बोला था कि तुम तीनों को ही जाकर अपने बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर जो कि भविष्य में ह्यूमन वर्ल्ड यानी कि मानव जाति के लिए खतरा बन सकते हैं, तुम तीनों इतने ज्यादा पावरफुल बनी गए हो कि अर्थ के तो सारे के सारे मॉन्स्टर को मार ही दोगे। पर ली सेंग को दिखाया जाता है, जो कि होंग से कहीं लगता है कि अरे जल्दी निकलो नहीं तो वो अकेला उस ड्रैगन किंग को मार देगा, मुझे भी मारना है। और ऐसा कहते हुए दोनों के दोनों ही निकल जाते हैं लू फेंग की तरफ। हमारा सीन यहाँ से कट होकर लू फेंग पर आता है, जो कि ट्रेवल करते हुए ड्रैगन किंग की तरफ आगे बढ़ते हुए जा रहा था। पर साथ ही साथ वहां पर रास्ते में बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, जहां पर लू फेंग केवल अपनी नाइफ का यूज करते साथ ही स्लैशिंग अटैक से उन सारे के सारे ड्रैगन्स को एक साथ ही मार देता है। और आगे बढ़ते हुए बहुत ज्यादा स्टाइल में आप देख सकते हैं कि एक सेकंड भी नहीं लगा और उसने सारे के सारे मॉन्स्टर को मार दिया है। और फिर हम देखते हैं कि लू फेंग ट्रैवल करते 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 एक स्थान पर आ जाता है, जहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स जो कि काफी ज्यादा ही ऐसी टूटी फूटी डली हुई हैं। पर तभी वहां पर अपीयर हो जाता है ड्रैगन किंग, जो कि काफी ज्यादा ही पावरफुल लग रहा है। लू फेंग तुरंत ही फ्लाई करते हुए उसकी आंख के सामने आ जाता है। आप साइज मैच कर ही सकते हैं कि लू फेंग केवल उसकी आंख की साइज के बराबर भी नहीं है भाई, छोटा है। और ज्यादा वक्त न गवाते हुए हमारा मेन कैरेक्टर लू फेंग अपनी तलवार की सहायता से उसकी खाल को काटने में लग चुका था। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखते हैं ड्रैगन किंग को, जिसे की काफी ज्यादा ही तकलीफ हो रही थी, और वह तुरंत ही अपनी लेजर बीम की सहायता से लू फेंग पर अटैक कर देता है। पर लू फेंग तो भाई लू फेंग ही है, इसलिए वह अपनी शील्ड की सहायता से ड्रैगन किंग के अटैक को काफी ज्यादा आसानी से ही नैलीफाई कर देता है। साथ ही साथ तभी हम देखते हैं लू फेंग जो कि अपनी पावर का यूज करते हुए उस लेजर बीम को काट कर तुरंत ही उस ड्रैगन किंग के सामने पहुंचकर अपनी तलवार से अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ पर ड्रैगन लू फेंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। जब लू फेंग ने गोल्डन हॉर्न मेमूथ को मार दिया यार, तो ये छोटे मोटे किंग क्या ही कर लेंगे, वो भी अर्थ की, जो कि अभी तक ह्यूमन जाति को तबाह भी नहीं कर पाए जब लू फेंग था भी नहीं। तो ऐसा ही कुछ सिस्टम यहाँ पर हो रहा होता है, क्योंकि जैसे ही वह ड्रैगन किंग देख लेता है कि उसकी तो भैया बस की नहीं है लू फेंग को मारने की, इसलिए वह तुरंत ही वहां से भागना शुरू कर देता है। लू फेंग उसे छोड़ने वाला में से तो था ही नहीं। तभी वह अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए वहां पर बहुत सारे बिल्डिंग्स को हवा में फ्लूट करवाते हुए तुरंत ही अटैक कर देता है ड्रैगन किंग पर, जहाँ पर ड्रैगन किंग उन बिल्डिंगों के अटैक को नैलीफाई करते हुए डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहा था। पर तभी लू फेंग अपनी पावर की सहायता से बहुत सारी बिल्डिंग्स को दीवार की भांति ड्रैगन किंग के सामने अपीयर कर देता है, जहाँ पर ड्रैगन किंग अब आगे तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता था। तभी लू फेंग अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक की थर्ड फॉर्म का यूज करते हुए तुरंत ही ड्रैगन किंग की आंख पर अटैक
करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लू फेंग का अटैक भी काम कर चुका था, क्योंकि यहाँ पर ड्रैगन किंग अब पूरी तरह से ही लड़ने के काबिल बिल्कुल भी नहीं बचा है, मतलब उसकी जान चली गई है। और जैसे ही उसकी बॉडी नीचे आती है कि लू फेंग भी काफी ज्यादा ही आइकॉनिक लेवल की स्टाइल में नीचे आते हुए उसकी बॉडी से कहने लगता है, पर तुमने मुझे अच्छी टक्कर दी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वह ड्रैगन किंग समाप्त हो जाता है, वहां पर आ जाते हैं ली सेंग और होंग। ली सेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और कहने लगता है कि तुमने हमारा इंतजार आखिरकार क्यों ही नहीं किया, क्योंकि तुम जानते थे कि जब बबाता ने बोला था कि मुझे भी फाइट करनी है तो मुझे भी फाइट करनी थी ना, तुम्हें मुझे मौका ही नहीं दिया, अब इसकी सजा भुगतो, तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी होगी। और ऐसा कहते हुए दोनों के दोनों ही फाइट करने के लिए लग जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि लू फेंग और ली सेंग एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे रहे थे। वह फ्लाई करते हुए इधर उधर भागते साथ ही जैसे ही किसी बिल्डिंग से टकराते हैं कि वह बिल्डिंग चकनाचूर हो जाती है, केवल उनके टकराने की ही वजह से। पर उन दोनों ने ही ब्लैक गॉड आर्मर पहना हुआ है, ये बात आप जानती हैं, जिसकी वजह से उनके अटैक बिल्डिंग के किसी प्रकार के अटैक का असर उन पर नहीं हो रहा होता है। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि लू अपने ब्लेड्स की सहायता से ली सेंग पर अटैक करना शुरू कर देता है। और ली सेंग यह देखकर काफी ज्यादा ही हैरान हो चुका था कि लू फेंग तो यहाँ पर 32 नाइफ्स को कंट्रोल कर पा रहा है, जो कि काफी ज्यादा ही असंभव है, क्योंकि अर्थ पर इतना ज्यादा कोई पावरफुल स्पिरिचुअल मास्टर आज तक पैदा भी नहीं हुआ जो कि इतने ज्यादा नाइफ को कंट्रोल कर सके। पर तभी लू फेंग अपनी उन्हीं नाइफ की सहायता से एक प्रकार के वेपन को क्रिएट कर लेता है। और अगर आप लोगों को तो नहीं पता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ये ट्रेजर जिसकी सहायता से लू फेंग अलग अलग प्रकार के वेपन का निर्माण कर सकता है, यह और किसी ने नहीं बल्कि बबाता ने ही दिया था, जो कि उसके मास्टर का ही था। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं लू फेंग उसकी सहायता से काफी ज्यादा आसानी से ही ली सेंग पर भारी पड़ रहा होता है। साथ ही साथ जैसे ही वह वेपन ली सेंग को लगने वाला था कि ली सेंग एक बार बचता है, पर थोड़ी देर बाद दूसरी बार बचता है, और ऐसे ही करते करते 4 से 5 बार हो जाते हैं कि ली सेंग लू फेंग के अटैक को नलिफाई नहीं कर पा रहा था। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि लू फेंग ने अपनी सारी की सारी नाइफ को फैलाकर फिर से ली सेंग पर कॉम्बैट फाइट करना शुरू कर दिया होता है। और एक वक्त ऐसा भी आ जाता है जब ली सेंग अपनी तलवार की सहायता से उन नाइफ को डॉज नहीं कर पाता, और सीधा ही जो लू फेंग का वेपन था वह ली सेंग को लगने ही वाला था कि तभी वह रुक जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर इनके बीच में एक प्रकार की फ्रेंडली फाइट हो रही है। पर तभी हमें ली सेंग को दिखाया जाता है, जैसे कि काफी ज्यादा गुस्सा आ जाने के कारण वह लू फेंग से कहने लगता है, तुम मुझसे कम लेवल पर होने के बावजूद मुझे नहीं हरा सकते, ऐसा नहीं हो सकता, मैं गेम में चीटिंग होगी तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं खेलने वाला। पर तभी ऊपर से होंग आ जाते हैं, जो कि कहने लगते हैं अब मेरे साथ फाइट करो। और ऐसा कहते हुए जो हमारा मेन कैरेक्टर लू फेंग था वह भी होंग से फाइट करने के लिए पूरी तरह से ही तैयार था। हम देखते हैं कि इनके बीच में आइकॉनिक लेवल की फाइट शुरू हो जाती है, जहां पर यह दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। पर ये क्या हम देखते हैं दोनों के दोनों ही अपनी फ्लाइंग एबिलिटी की सहायता से अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर मतलब स्पेस में जाकर ही फाइट करने लगते हैं। और ली सेंग उनके पीछे पीछे पहुंचता है और वह कहने लगता है कि ये दोनों कभी भी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि अर्थ पर ये लड़ नहीं सकते, इनकी आवाज नहीं ज्यादा है, इम्पैक्ट की वजह से आधे से वन और ये स्पेस में भी अब सुकून से नहीं रहेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों के दोनों यानी कि लू फेंग और मास्टर होंग एक दूसरे के साथ आइकॉनिक लेवल की फाइट लड़ रहे थे। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है लू फेंग को, जो कि अपने एथलिक गोल्ड का यूज करते हुए गोल्डन हॉर्न बेमूथ की बॉडी को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से ही लेवल को बढ़ा रहा होता है। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि यह गोल्ड नहीं, तो हाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस मटेरियल का नाम एथलिक गोल्ड ही है, क्योंकि आप सभी लोग समझते हैं कि मुझे तो एक्सप्लेन करना आता ही नहीं। भाई थोड़ा बहुत तो जानता हूँ, जब जाके मैंने इतने सारे सब्सक्राइबर गेन किए हैं, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ऐसे ही नेगेटिव कमेंट मत किया करिए यार, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलता, फिर मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं करता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एथलिक गोल्ड की सहायता से लू फेंग गोल्डन हॉर्न बेमूथ की बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना रहा होता है। साथ ही साथ यहाँ पर हम वादा को देखते हैं, जो कि कहने लगते हैं कि ज्यादा यूज मत करना, क्योंकि ये बाहर जाकर हमारे लिए करेंसी की तरह इस्तेमाल होने वाले हैं। अगर तुमने ज्यादा यूज कर लिया तो क्या होगा, हम करेंसी की तरह यूज कर ही नहीं पाएंगे, तुम्हारे लिए हमें बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन खरीदने ही है। और साथ ही साथ 2 दिन रह गए हैं, जब अपनी फैमिली से मिलकर आओ, क्योंकि फिर हमें निकलना है स्पेस की तरफ। और ऐसा कहते हुए तुरंत ही लू फेंग निकल जाता है अपनी फैमिली से मिलने के लिए। हमारा सीन यहाँ से कट होकर एक जगह पर आता है, जहाँ पर 2 दिन पूरी तरह से ही समाप्त हो चुके हैं। मतलब लू फेंग को अब बबाता के साथ ट्रेवल करते हुए स्पेस को एक्सप्लोर करना है। साथ ही साथ वह जाने से पहले अपनी फैमिली से मिलने के लिए भी आता है, और वह अपने दोनों बच्चों को गले से
उठाते हुए कहीं लगता है कि पापा अब जा रहे हैं, अच्छे से रहना। साथ ही साथ हम देखते हैं ईबा की आंखों और पूरी फैमिली रो रही होती है क्योंकि भाई लू फेंग को नहीं छोड़ना चाहती। इतने साल बीत चुके थे, लू फेंग तो पूरी तरह से ये मर गया था, बबाता तो बिल्कुल मरने की कगार पर पहुंच गई थी। अगर वह प्रेग्नेंट नहीं होता तो बबाता ही मर जाती, फैमिली का नाम और निशान मिट जाता। तो यहाँ पर यार सब के सब दुखी हो ही रहे होते हैं कि फिर हम दिखाया जाता है कि लू फेंग तुरंत ही बबाता के साथ स्पेस में ट्रैवल करने के लिए निकल जाता है। रास्ते हम लू फेंग को देखते हैं जो कि बता रहा होता है कि मास्टर होंग और ली सेंग ने मैंने वादा कर ही दिया है कि यह दोनों अभी अर्थ को पूरी तरह से ही प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि मैं नहीं जानता कि मेरे जाने के बाद कौन सी मुसीबत हमारे अर्थ पर आ सकती है। और सबसे पहले मैं बंदा होऊंगा जो कि बाहर जाकर स्पेस को एक्सप्लोर करूंगा, और आने वाले बच्चे आप सभी लोगों की हेल्प की जरूरत पड़ी तो मैं आप दोनों को ही बुला लूंगा। और ऐसा कहते हुए भाई अर्थ की सारी जिम्मेदारी मास्टर होंग और ली सेंग पर छोड़कर निकल जाता है बबाता के साथ। हम बबाता को देखते हैं जो कि अपनी स्पेसशिप की स्पीड को काफी ज्यादा ही बड़ा दिखती है। साथ ही साथ हम रेडार में दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि अभी 10 सेकंड में हम लाइट ऑफ स्पीड की सहायता से ट्रेवल करेंगे, क्योंकि अभी 10 सेकंड में सारे के सारे इंजन्स एक्टिवेट होने वाले हैं। और हमें दिखाया जाता है होता भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि जैसे ही स्पेसशिप लाइट ऑफ स्पीड की सहायता से ट्रेवल करना शुरू कर देती है, हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जिसकी फटके हाथ में आ चुकी थी, वह आसपास कुछ भी नहीं देख पा रहा होता है। उसी प्रकार का अजीब सा अनुभव होना शुरू हो जाता है, और वो भी क्यों ना, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी भी अर्थ पर ऐसी कोई युक्ति नहीं बनी है जिसकी सहायता से हम लाइट ऑफ स्पीड से ट्रैवल कर सके। साथ ही साथ लू फेंग इस पहला बंदा है जो कि इतनी ज्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन, जैसे ही लू फेंग ने अपनी गैलेक्सी को कंप्लीट तरीके से पार कर लिया था, वह अपने आसपास देखता है कि चारों तरफ का माहौल तो काफी ज्यादा ही अजीब है। साथ ही साथ तभी हम देखते हैं कि वह सभी ट्रैवल करने के दौरान एक प्रकार के गैलेक्सी में एंटर कर जाते हैं जो कि काफी ज्यादा ही आइकॉनिक लेवल की लग रही थी। और उसकी ब्यूटी को देखकर लू फेंग तो हैरान हो जाता है और वह अपनी स्पेसशिप की सहायता से चारों तरफ देख रहा था। पर तभी हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि आसपास जैसे ही देखता है तो उसे भी कुछ समझ में नहीं आता, और हम देखते हैं कि उसकी स्पेसशिप जाकर एक प्रकार के प्लेनेट टाइप की चीज से टकराने वाली थी। पर तभी वह बबाता चिल्लाना शुरू कर देता है, पर हम बबाता को देखते हैं जो कि उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी। और जैसे ही वह स्पेसशिप उस ग्रह से टकराती, हमें दिखाया जाता है कि वह एक प्रकार का इल्यूजन ही था, क्योंकि उसकी स्पेसशिप उस ग्रह से टकरा कर भी बाहर निकल गई थी। और यह जानते हुए जो बबाता होती है वह लू फेंग पर हंसना शुरू कर देती है, क्योंकि यहाँ पर लू फेंग की हालत आप देख ही सकते हैं कि वह काफी ज्यादा ही डर गया है। हमें बबाता को दिखाया जाता है जो कि कहने लगती है कि तुम्हारा लेवल कितना भी ज्यादा पावरफुल हो, गोल्डन हॉर्न मैमूथ की तुम्हारे पास बॉडी भी है, पर तुम तो एक छोटे बच्चे की तरह डर रहे थे यार, ऐसा कैसे। हम देखते हैं लू फेंग को जो कि कहने लगता है कि मैं पहली बार तो स्पेस में ट्रेवल कर रहा हूँ, किसी अन्य ग्रह की ओर जा रहा हूँ, और तुम ऐसी बात कर रही हो। हमें बबाता को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग को इस चीज के बारे में जानकारी देते हुए कहने लगती है कि यह है डार्क वर्ल्ड, जहाँ से हम किसी भी यूनिवर्स, गैलेक्सी, सभी के सभी स्थानों पर आसानी से ही ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा ट्रेवल करना तो नामुमकिन। इसलिए यह एक प्रकार का प्लेस है जहाँ से हम लाइट की स्पीड की सहायता से काफ़ी ज़्यादा आसानी से ही दूसरी गैलेक्सी में प्रवेश कर सकते हैं। हमें इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर तुम जानते हो कि जिस प्रकार टेलीपोर्टेशन अरेना कार्य करता है कि तुरंत ही टेलीपोर्ट करके दूसरी गैलेक्सी में प्रवेश करवा देता है, तो इसी प्रकार का सिस्टम यहाँ पर है, क्योंकि इसकी सहायता से हम यूनिवर्स में कहीं पर भी ट्रेवल करते हुए आसानी से कम समय में पहुंच सकते हैं। यह जानकर जो लू फेंग होता है भाई कहने लगता है अच्छा तो ये एक प्रकार का ट्रेन स्टेशन टाइप का ही है, क्योंकि जहां पर जाने के लिए हमें हर प्रकार की ट्रेन मिल ही सकती है। यह जानकर जो बबाता होती है भाई कहने लगती है हाँ अच्छा ठीक है, तुम ह्यूमन जैसी कहावत ही बोल रहे हो, कितने ज्यादा पावरफुल बन गए हो, थोड़ी सिंसियरिटी लाओ। और हम देखते हैं कि भाई साथ दोनों ट्रेवल करने के दौरान एक प्रकार के प्लेस पर आ जाते हैं जहाँ पर चारों तरफ बहुत ज्यादा खतरनाक माहौल लग रहा था। साथ ही साथ हम वहाँ पर सामने एक प्लेनेट को देखते हैं जिसका नाम हमें ग्यूवा प्लेनेट पता चला है नाम। यहाँ पर हम देखते हैं बबाता को जो कि लू फेंग आंखों पर हाथ रखी हुई थी, और जैसे ही वह हाथ हटा दिए कि लू फेंग अपने सामने यह ग्रह को देखकर काफी ज्यादा ही खुश लग रहा होता है। साथ ही साथ वह बबाता से इसके बारे में पूछने लगता है, जहाँ पर बबाता बताने लगती है कि देखो मैंने तुमसे एथले गोल्ड का यूज करने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रसिद्ध के साथ साथ अमीर व्यक्ति भी आते हैं, और गैलेक्सी के तुम अलग अलग स्पीसीज से इस ग्रह में मिलने वाले हो, और ये काफी ज्यादा ही अमीरों की सिटी तुम बोल सकते हो, जिस प्रकार मुंबई होती है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है, सॉरी दिल्ली का नाम ले लो भैया, नहीं तो दिल्ली वाले नाराज हो जाए।
यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो बबाता होती है भाई लू फेंग से कहने लगती है सबसे पहले तुम्हें सिंसियरिटी लानी होगी, क्योंकि तुम ह्यूमन वर्ल्ड यानी कि पृथ्वी से आने वाले पहले बंदे हो चुकी यहाँ तक पहुंच ही पाए हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यहाँ पर आज तक कोई भी नहीं आया है। यह जानकर जो लू फेंग होता है भाई हाँ में जवाब देता है। साथ ही साथ हमारा सीन यहाँ से कट होगा एक और स्पेसशिप में आता है जहाँ पर हम उन्हीं एलियंस को देखते हैं जो कि हम लास्ट एपिसोड में भी दिखाए गए थे, और भाई भी ट्रेवल करते हुए यही ग्रह में आ जाते हैं जहाँ पर भाई कहने लगते हैं कि अगर हमारा प्लान कामयाब हो गया तो हम रातों रात ही अमीर बन जाएंगे, और ऐसा कहते हुए भाई काफी ज्यादा ही खुश हो रहे होते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं लू फेंग को जो कि उस ग्रह के अंदर जाने के लिए खुश हो रहा था। इनके बीच में हमें आपस में टकरा जरूर सी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि अगर स्टूडियो वालों ने हमें इनके बीच में कुछ कॉम्बिनेशन दिखाया गया है तो हाँ ये भविष्य में जरूर से ही मिलेंगे। अगर आप लोग चाहे तो मैं नोबल एक्सप्लेनेशन वीडियो भी कंटिन्यू कर सकता हूँ, पर मुझे पता है कि आप सभी लोग सपोर्ट से बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे। अगर चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए 300, तो मैं पक्का ही लेकर आ जाऊंगा नोबल एक्सप्लेनेशन वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाय।